हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न लिए हुए हैं, उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को पहला ऑप्शन है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ठीक। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वह शिक्षक को सुने और उसका अनुपालन करे। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो हमारा ऑप्शन जो होगा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ जो है चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बत्ता का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का अनुकरण और नकल करना। तीसरा ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, और जिससे है अधिगम कार्य जो है सुगमता पूर्वक होता रहे। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि से भाग लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तीसरा ऑप्शन है अपनी रुचि से। और चौथा ऑप्शन है पुरस्कार से। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह अपनी रुचि के अनुसार किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है परेशानी, दूसरा ऑप्शन है समस्या, तीसरा ऑप्शन है संसाधन और चौथा ऑप्शन है बाधा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा जो है संसाधन के रूप में देखना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। तीसरा ऑप्शन है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा 5 का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। उनके चिंतन को समझने की अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है किसी के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? तो स्किनर साहब हैं कि पावलोव कि युंग कि पियाजे। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा छः का जो है चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। जिन पियाजे सब प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित मतलब प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया। ठीक। और जिन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा वे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की जो है रचना करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों के नैतिकता शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 7 का हमारा 7 का ऑप्शन सही होगा।
तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यही जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अगला प्रश्न क्या है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। दूसरा ऑप्शन है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा ऑप्शन है उस पर एक भाषण देकर। चौथा ऑप्शन है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें 8 का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, कार्य को जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ठीक, अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना है कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा ऑप्शन है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा ऑप्शन है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति के अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। और चौथा ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा 9 का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः जो है उत्पादित नहीं कर सकते। और जो है ज्ञान को जो है ज्यों का त्यों उत्पादित करना जो है रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसा होता है, बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा ऑप्शन सही होगा 10 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा, बेहतर रहता है। अगला प्रश्न है विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और अव्यवस्थित। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा ऑप्शन सही होगा 11 का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है क्योंकि यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा ऑप्शन है विकास एकल आयामी है और चौथा ऑप्शन है विकास पृथक होता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा ऑप्शन सही होगा 12 का जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक, अगला प्रश्न है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, 13 का, तो हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो है व्यक्ति एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है होती है। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौड़। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की जो है मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है एक बच्ची कहती है धूप से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह
डॉट 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 है किस समझ को जो है प्रदर्शित कर रही है। हमारा पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन, तीसरा ऑप्शन है कार्य कारण और चौथा ऑप्शन है विपर्याय चिंतन। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा 15 का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, कार्य कारण। ठीक, किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में कार्य होने के संबंध को जो है कार्य कारण संबंध कहा जाता है। ठीक, अतः बच्ची द्वारा यह कहना है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और बच्चे की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वाला सही होगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।